हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम सैंपल पेपर्स में से चैप्टर 5 और 6 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। वेटेज आपको पता ही है, दोनों चैप्टर्स की कंबाइंड वेटेज जो है वो 10 नंबर की है और बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ये बात बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि चैप्टर 1 और 2 बहुत लंबे चैप्टर हैं, 16 नंबर के। चैप्टर 3 और 4 कंपैरेटिवली उससे कम सिलेबस है, वो 14 नंबर का है। और चैप्टर 5 और 6 में तो बिल्कुल ही 6 या 7 इन टोटल टॉपिक्स हैं, क्योंकि 5 चैप्टर के जो इमर्जिंग मोड्स है उसमें से हमने ई बिजनेस, उसका कॉन्सेप्ट, उसका स्कोप और उसके बेनिफिट्स, 3 ही टॉपिक है ई बिजनेस के। और जो चैप्टर 6 है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, उसमें भी हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के 3 टॉपिक हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द वेरियस ग्रुप्स। और एक छोटा सा टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन, उसके एलिमेंट्स। तो इतने कम टॉपिक्स में से अगर 10 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं तो आप इन 2 चैप्टर्स पे बहुत ध्यान देंगे, ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और आपके वो 10 नंबर जो है वो गारंटीड, उसकी आपकी श्योरिटी मिल जाएगी कि ये नंबर तो आप आसानी से ला ही सकते हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चंस ही आए हैं सैंपल पेपर में इन 2 चैप्टर्स से रिलेटेड, वो चारों क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एनुअल एग्जाम्स में भी आएंगे। और मैंने टीचर्स से भी रिक्वेस्ट की है एक अपनी रील में कि टीचर्स जो हैं वो बिल्कुल पैटर्न ऑफ सीबीएसई सैंपल पेपर के हिसाब से ही क्वेश्चन पेपर सेट करें, क्योंकि बच्चे उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। तो टीचर्स को भी आप भी रिक्वेस्ट करिएगा कि बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर्स जो है वो एनुअल एग्जाम का सेट करें या प्रैक्टिस पेपर्स का सेट करें, तो आपके लिए भी आसानी होगी। तो बच्चों, जल्दी से अब इन चारों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और एक आइडिया ले लेते हैं कि इन दोनों चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस और किस तरह के आएंगे और उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे। एंड अगेन इन द बिगिनिंग मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप मेरी इन दोनों चैप्टर्स से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं हर एक टॉपिक पे, तो प्लीज उसको वॉच कर लीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे एक्सप्लेनेशन तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी उनको शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड फील करूं कि जिस तरह से मैं चाहती हूं कि बच्चों को टॉपिक समझ में आए, उन्हें उसी तरह से समझ में आ रहे हैं और वो पढ़ाई को एंजॉय भी कर रहे हैं। तो चलिए, लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर 5 एंड 6। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर आपके लिए लिख रखा है बच्चों कि चैप्टर 5 और 6 की कंबाइंड वेटेज 10 नंबर की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सैंपल पेपर में मैंने देखी कि हालांकि चैप्टर 5 के टॉपिक्स कम हैं, लेकिन चैप्टर 5 में से 3 क्वेश्चंस आए हैं जिनकी कंबाइंड वेटेज 6 नंबर हो गई और चैप्टर 6 से एक ही क्वेश्चन आया है जो कि 4 नंबर का है। तो टोटल 4 क्वेश्चन सैंपल पेपर्स में दे रखे हैं, बहुत जल्दी से इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। और ये डिस्कशन सिर्फ इसीलिए है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस क्या है और कितने क्वेश्चंस जो है वो इन दोनों चैप्टर से पूछे गए हैं। 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, ये चैप्टर 5 के हैं एज पर द सैंपल पेपर, और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन चैप्टर 6 का है। जो नंबरिंग है वो भी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप सीबीएसई की वेबसाइट से ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे स्क्रीन पर मैं आपके साथ अभी ये क्वेश्चन शेयर भी करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, 17, 29 और 30। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो 1 मार्क का है, वो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। स्टेटमेंट 1, e-business includes not only e-commerce but also other electronically conducted business. दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है, e-business is more than buying and selling over the internet, that is e-commerce. जब हमने इंट्रोडक्टरी चैप्टर करा था ई बिजनेस का, उसमें मैंने आपको ई बिजनेस और ई कॉमर्स का स्कोप बताया था। हमें पता ही है कि कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इन द सेम मैनर ई कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस। तो ई बिजनेस का स्कोप ज्यादा है और ई कॉमर्स का स्कोप कम है, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही हैं। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is false।
ये ऑप्शन तो नहीं है। बी, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ये भी ऑप्शन नहीं है। सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो हमें पता लग ही गया कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। फोर्थ ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करके पूछ लिया है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 रीजन असर्शन का क्वेश्चन है। असर्शन दे रखी है, ई बिजनेस इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस एक्टिविटीज। तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में तो विद इन द बिजनेस भी ई बिजनेस होता है और आउटसाइड द बिजनेस भी ई बिजनेस होता है। रीजन दे रखा है, द स्कोप ऑफ ई बिजनेस लाइज ओनली इन डीलिंग विद द कस्टमर्स। तो ई बिजनेस का जो स्कोप है वो सिर्फ कस्टमर्स के साथ डीलिंग करना है, ये स्टेटमेंट तो साफ गलत है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है। बी ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये भी सही नहीं है क्योंकि एक सही है और एक गलत है। सी ऑप्शन है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और लास्ट ऑप्शन में से देखने की जरूरत ही नहीं है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहां पर हमें साफ पता चल रहा है कि रीजन गलत है, क्योंकि ई बिजनेस जो है सिर्फ डीलिंग विद द कस्टमर्स नहीं होता है। ई बिजनेस में हमने स्कोप में बहुत सारी ई बिजनेस ट्रांजैक्शंस पढ़ रखी हैं, बी टू बी टू सी टू सी, इंट्रा फर्म, इंटर फर्म। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस ई बिजनेस के स्कोप में आती हैं, सिर्फ कस्टमर्स के साथ डीलिंग जो है वो ई बिजनेस में नहीं आती है। तो यहां पे आप आंसर लिखेंगे, आंसर इज सी, A is true but R is false। बहुत ही सिंपल, ये भी ट्रू फॉल्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको रीजन और असर्शन के फॉर्म में पूछ लिया है। इसी तरह से आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको ये पूछा जा सकता है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी B2B ट्रांजैक्शन नहीं है, कौन सी B2C ट्रांजैक्शन नहीं है, कौन सी C2C ट्रांजैक्शन नहीं है। तो वो ऑप्शन जो है वो आप आसानी से चूज कर सकते हैं। या कोई स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, तो फिल इन द ब्लैंक भरने को आपसे पूछा जा सकता है। तो आप सोचिए कि एक एक नंबर के 2 क्वेश्चंस आपको ई बिजनेस से आने वाले हैं, 3 ही तो उसमें टॉपिक्स हैं, आप आसानी से किसी भी तरह के क्वेश्चन जो है वो आंसर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ई बिजनेस का ही क्वेश्चन है और उसमें चॉइस भी दे रखी है। E-business referred to as the emerging modes of business. Describe 4 benefits to this trend. तो बस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 नंबर का है। मैं नहीं समझती हूं कि मुझे यहां पर आपको आंसर लिखकर दिखाना है, और मैंने आपको बता रखा है कि इतना बेनिफिशियल स्टूडेंट्स ओरिएंटेड मार्किंग स्कीम होती है कि मार्किंग स्कीम में ये बता रखा होता है कि अगर स्टूडेंट हेडिंग ही लिख दे, तो अगर आप 4 बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस लिख देंगे तो 2 नंबर सिर्फ आपको हेडिंग लिखने के मिल जाएंगे, और फिर उन 4 बेनिफिट्स को आप एक 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर देंगे, तो उसके बाद आपको बाकी के 2 नंबर और मिल जाएंगे। 4 ही नंबर का तो क्वेश्चन है, लेकिन वर्ड यूज कर रखा है डिस्क्राइब 4 बेनिफिट्स। तो डिस्क्राइब वर्ड अगर यूज कर रखा है, एक्सप्लेन वर्ड अगर यूज कर रखा है, तो आपको एक लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी, और आप चाहें तो 2 लाइनें भी लिख सकते हैं। तो स्पीड है, कन्वीनियंस है, पेपरलेस सोसाइटी है, या फिर ग्लोबल मार्केट्स हैं, इस तरह के सारे बेनिफिट्स हमने ई बिजनेस के डिस्कस कर रखे हैं। तो आप लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से जो है वो आंसर शुरू करेंगे, दैट द 4 बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस दैट इज एन इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। तो या तो एक पहले हेडिंग दीजिए, उसके 2 पॉइंट्स लिख दीजिए, दूसरी हेडिंग दीजिए, उसके 2 पॉइंट्स, तीसरी हेडिंग दीजिए, उसके 2 पॉइंट्स, चौथी हेडिंग दीजिए, उसके 2 पॉइंट्स। या फिर किस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 4 उसके बेनिफिट्स लिख दीजिए, और राइट हैंड साइड पे उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए। किसी भी तरह से आपको जैसा अच्छा लगे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसको आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स से पूछा गया है। एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ सोशली डिटरमाइंड मॉरल प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न द बिजनेस एक्टिविटीज।
व्हाट डज इट मीन कि सोशली डिटरमाइंड मॉरल प्रिंसिपल्स, यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं वो किसकी तरफ हाईलाइट कर रहे हैं? बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू सोशली डिटरमाइंड मॉरल प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे बिजनेस एथिक्स की बात हो रही है और उसके 4 एलिमेंट्स पूछे हैं। हमने 5 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स कर रखे हैं: टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, पब्लिकेशन ऑफ द कोड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंप्लायंस मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स एंड मेजरिंग रिजल्ट्स। तो इन 5 में से आपसे सिर्फ 4 ही पूछे गए हैं, एक एक नंबर के 4 हैं। आप चारों की हेडिंग्स दे देंगे और फिर उन चारों को एक एक 2-2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देंगे, देन यू विल गेट फुल 4 मार्क्स आउट ऑफ 4 मार्क्स। और साथ में चॉइस भी है। assumptions of social responsibilities by business provide justification for its existence and growth. Defend the statement by stating 4 reasons. So this is a question that कि अगर business social responsibilities fulfill करता है तो वो उसके अपने ही growth और existence को justify करती है। ये एक particular argument था in favor of social responsibilities of business और आपसे ऐसे 4 reasons और arguments पूछे हैं। तो 4 arguments you can give in favor of social responsibilities of the business, और इसको तो मैंने आपको स्टोरी लाइन के थ्रू एक रील में भी एक्सप्लेन करा था, जो एक टैग लाइन मैंने बताई थी कि टोटल 8 आर्ग्यूमेंट्स हैं और जिनकी हेडिंग्स आप किस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से याद कर सकते हैं। अब मैं अच्छा बच्चा हूं जैसा लोग चाहते हैं, तो उस स्टोरी लाइन से अगर आपको 8 आर्ग्यूमेंट्स में से कोई से भी 4 पॉइंट्स याद आ जाते हैं तो वो चारों पॉइंट्स आप हेडिंग्स लिख दीजिए, 2 नंबर मिल जाएंगे और 2 नंबर आपको एक्सप्लेनेशन के मिल जाएंगे। तो मैं समझती हूं बच्चों कि अभी तक जो हमने टोटल 6 चैप्टर्स कवर अप करे हैं ना, सबसे ज्यादा ध्यान आप इन 2 चैप्टर्स पे दीजिएगा, चैप्टर 5 और 6 पे, क्योंकि अभी जब हम चैप्टर 7 भी करेंगे वो बहुत लंबा चैप्टर है, और जो चैप्टर 8 है स्मॉल बिजनेस, उसमें भी बहुत सारी चीजें याद करने वाली हैं। 9th और 10th चैप्टर फिर से हल्के फुल्के से चैप्टर्स हैं, उसमें भी कम ही टॉपिक्स हैं, लेकिन वेटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं चैप्टर 5 और 6 में। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा चैप्टर 3 और 4 पे। सबसे लंबा चैप्टर तो चैप्टर 2 है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपको मार्क्स ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो कम पढ़कर कैसे ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, उसके लिए आपको चैप्टर 5 और 6 पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो बच्चों इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जब हम सारे चैप्टर्स पूरे कर लेंगे तो डिटेल में हर टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस हर चैप्टर से मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगी आपके एनुअल एग्जाम से पहले। मैं पूरी कोशिश करूंगी किसी भी तरह की कोई तकलीफ या परेशानी आपको एनुअल एग्जाम्स देते में नहीं आए, आप पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड हो जाएं अपने एनुअल एग्जाम्स के लिए और मैक्सिमम मार्क्स आप ऑब्टेन करें, अच्छी परसेंटेज के साथ आप पास हों। तो अगर आपने मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, अगर आपने ईज इन एग्जाम्स के नाम पे सीरीज नहीं देखी है, क्योंकि चैप्टर 1 और 2, चैप्टर 3 और 4 के क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूं, तो वो भी देख लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो शेयर कर लीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, सबका भला हो जाए। आसानी से सिर्फ 15 से 20 मिनट आप हफ्ते में 3 दिन निकाल लेंगे तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट जो है वो वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगा। So see you next time with the introduction of chapter 7, sources of finance. Till then, goodbye, stay healthy and connected.